अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो दोनों क्लास फ़ेलो थे। लड़की पूरी यूनिवर्सिटी में खूबसूरत थी और लड़का तमाम लड़कों में वजीहा। दोनों एक दूसरे से टकराते रहे और आखिर में दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गए। मामला रोमियो जूलियट जैसा था। दोनों के ख़ानदान एक दूसरे से सख्त नफ़रत करते थे। शादी मुश्किल थी। दोनों बाइज़्ज़त घरानों के सआदतमंद बच्चे थे। ये भाग कर शादी के लिए तैयार नहीं थे और ख़ानदान अपने अपने शिमले नीचे नहीं ला रहे थे। लिहाजा मामला फंस गया। लड़के और लड़की ने पूरी ज़िंदगी शादी न करने का फ़ैसला किया। ये दोनों अपने अपने घरों में रहते रहे। 5 साल दोनों के दरमियान कोई राब्ता ना हुआ। वालिदैन शादी की कोशिश करते मगर ये इनकार करते रहे। यहाँ तक कि लड़की के वालिदैन हार मान गए। लड़की ने लड़के को फ़ोन किया। लड़के ने फ़ोन उठाया। लड़की की सिर्फ हेलो सुनी और कहा, मुझे बताओ मैंने बारात लेकर कब आना है। दोनों के वालिदैन मिले, शादी हुई और दोनों ने अपना घर आबाद कर लिया। लड़के ने कारोबार शुरू किया। अल्लाह ताला ने करम किया और वो खुशहाल हो गए। ये शादी 20 साल चली। इस दौरान 3 बच्चे हो गए। खातून को अपने हुस्न, अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था। वो थी भी नाज के काबिल। वो 45 साल और 3 बच्चों की माँ होने के बावजूद जवान लगती थी। खामन भी रोज़े अव्वल की तरह उस पर फ़रिफ्ता था। वो रोज़ जी भर कर बीवी की तारीफ़ करता था। लेकिन फिर एक दिन वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। खातून को छोटी सी गिल्टी निकली और ये गिल्टी फैलती फैलती नासूर बन गई। डॉक्टरों को दिखाया, टेस्ट हुए, पता चला खातून जिल्द की कैंसर में मुब्तला हो गई हैं। खामद सिर्फ खामद नहीं था, वह अपनी बीवी का माही नवाल था। वह अपनी रान चीर कर बीवी को कबाब बनाकर खिला सकता था। वह अपनी बीवी को लेकर दुनिया जहाँ के डॉक्टरों के पास गया। एक क्लिनिक से दूसरे क्लिनिक, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर और एक मुल्क से दूसरे मुल्क वो दोनों चलते रहे। यहाँ तक कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। खातून का जिस्म गिल्टियों से भर गया। ये मुसीबत अभी ख़त्म नहीं हुई थी कि एक दिन दूसरी आफत आन पड़ी। खामद की गाड़ी ट्रक से टकराई और वह शदीद ज़ख्मी हो गया। वह हस्पताल पहुँचा तो और वह बेनाई की नेमत से महरूम हो चुका था। आप इसके बाद अलमिया मुलाहिज़ा कीजिए। शहर का खूबसूरतीन जुड़वा बदकिस्मती से जल्द के कैंसर के मरीज़ और खामद आँखों से अंधा। लोग इन्हें देखते तो कानों को हाथ लगाते, लेकिन ये दोनों उसके बावजूद मुतमईन थे। ये रोज़ सुबह बाग में वॉक भी करते थे, सिनेमा भी जाते थे और रेस्टोरेंट में खाना भी खाते थे। बीवी खामद का हाथ पकड़कर साथ साथ चलती थी और वो उसे गाइड करती थी और खामद बीवी की गाइडेंस पर चलता था। ये सिलसिला भी कई माह तक चलता रहा, लेकिन फिर बीवी ने खामद से एक अजीब व गरीब मुतालबा कर दिया। वो अकेली स्विट्ज़रलैंड जाना चाहती थी। खामद ने वजह पूछी। बीवी का कहना था 10-15 रोज़ अकेले रहना चाहती है। खामद ने उसके साथ जाने की ज़िद की, लेकिन वो ना मानी। इसरार और इनकार बढ़ता गया, यहाँ तक कि आखिर में वही हुआ जो ऐसे मामलात में होता है। खामद ने बीवी को इजाज़त दे दी। बीवी स्विट्ज़रलैंड चली गई। खामद ने वो 10 दिन बड़ी मुश्किल से गुजारे। वो शादी के 20 वर्षों में से एक दिन के लिए भी अकेले नहीं हुए थे। ये उनकी जुदाई के पहले 10 दिन थे। ये 10 दिन पहाड़ थे। खामद उस पहाड़ तले सिसकता रहा। 10 दिन बाद बीवी ने आना था। खामद एयरपोर्ट पर पहुंचा, लेकिन बीवी ना आई। खामद को दुनिया डोलती हुई महसूस हुई। वो सारा दिन बीवी को फ़ोन करता रहा। बीवी से रब्ता ना हुआ, लेकिन शाम को बीवी का ख़त आ गया। वो ख़त उनके बेटे ने पढ़ा। वो ख़त सिर्फ ख़त नहीं था, वो एक तहरीरी क़यामत थी और पूरा ख़ानदान उस तहरीरी क़यामत का शिकार होता चला गया। मैं इस क़यामत की तरफ आने से कबल आपको दुनिया की एक और खौफनाक लेकिन दिलचस्प हकीकत बताता चलूँ। दुनिया में ऐसे बेशुमार सेंटर्स हैं जहां आप अपनी मर्ज़ी से मर सकते हैं। ये सेंटर्स लाइलाज मरीज़ों के लिए बनाए गए हैं। दुनिया में ये लोग जब अमराज का बोझ उठा उठा कर थक जाते हैं और ये चैन की मौत मरना चाहते हैं, तो ये लोग उन सेंटर्स में जाते हैं, अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाते हैं। डॉक्टर्स उनकी हालत और रिपोर्ट्स चेक करते हैं। उनसे ये हलफनामा लेते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से दुनिया छोड़ कर जा रहे हैं। उनकी मर्ज़ी से उनकी मौत का दिन और वक़्त तय करते हैं, उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करते हैं और फिर इन्हें जहर का टीका लगाकर दुनिया से रुखसत कर देते हैं। ये अमल तबी ज़ुबान में यूथानेजिया यानी आसान मौत कहलाता है। ये दुनिया के 7 ममालिक में कानूनी है और इतने ही मुल्कों में उसकी इजाज़त के लिए बहस चल रही है। स्विट्ज़रलैंड भी दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहाँ यूथानेजिया को कानूनी स्टेटस हासिल है। ज़्यूरिख शहर में यूथानेजिया का सेंटर बना हुआ है। ये सेंटर इंतहाई खूबसूरत जगह पर कायम है। सेंटर के कमरे पहाड़ों, आबशारों और झीलों के किनारे पर बनाए गए हैं। मरीज़ बेड पर लेट कर ज़िंदगी की आखिरी सुबह
और शामें देखते हैं और आखिर में मेहरबान डॉक्टरों और नर्सों के हाथे ज़िंदगी की सरहदें पार कर जाते हैं। वो खातून भी यूथानेजे के लिए स्विट्ज़रलैंड गई थी। वो कैंसर का दुख बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, चुनाचे उसने आसान मौत लेने का फ़ैसला कर लिया। वो ज़्यूरिख गई, ज़िंदगी के आखिरी 10 दिन गुजारे और ऐन उस वक़्त अपने लिए मौत का तयन किया जब उसकी फ़्लाइट ने वतन की मिट्टी को छूना था। इधर फ़्लाइट उतरी और इधर वो ज़िंदगी की सरहद पार कर गई। खातून का आखिरी ख़त बेटे के हाथ में था। वो सिसकियाँ ले लेकर ख़त पढ़ रहा था और खामन सर झुकाकर अपनी बेगम का एक एक लफ्ज़ सुन रहा था। बीवी ने अपनी पूरी ज़िंदगी का अहाता किया। इसने बताया वो जब पहली बार यूनिवर्सिटी में मिले थे उसने क्या महसूस किया था, वो यूनिवर्सिटी में लड़ती क्यों थी और वो कौन सा दिन था जब लड़ते लड़ते उसे उससे मोहब्बत हो गई थी। उसने फ़राक के वो 5 साल कैसे गुजारे और उसने शादी के बाद अपने बच्चों को मुलाजमों के रहमो करम पर क्यों छोड़े रखा था। मैं अपनी मोहब्बत को तकसीम नहीं कर सकती थी, मैं तुम्हारा हिस्सा अपने बच्चों को भी नहीं दे सकती थी। उसने 20 साल की अज़दवाजी ज़िंदगी किस मुसर्रत और सरशारी में गुजारी और फिर जब पहली गिल्टी निकली तो उसने क्या महसूस किया। वो ख़ुद को रोज़ बरोज़ बदसूरत होता हुआ देखते थी तो उसके दिल पर क्या गुजरती थी। वो तो कुदरत का फ़ैसला ये भी सहती चली गई। लेकिन फिर अजीब वाक़या हुआ, आपने पहले बच्चे बोर्डिंग स्कूल में भेज दिए। मैं जानती थी आपने ये फ़ैसला क्यों किया। आप नहीं चाहते थे मेरे बच्चे मुझे इस हालत में देखें और फिर मैं उनकी आंखों में अपने लिए तरस देखूं। फिर आप मुलाजमों को रिश्वत देते थे और वो रोज़ाना कोई ना कोई शीशा तोड़ देते थे। मैं आपसे शीशे लगवाने का कहती, आप हंसकर टाल देते थे। यूँ आहिस्ता आहिस्ता घर से सारे आईने गायब हो गए। आप नहीं चाहते थे मैं अपनी आंखों से अपनी बदसूरती देखूं। बात अगर यहाँ तक रहती तो भी मैं बर्दाश्त कर जाती, लेकिन आपने आखिर में अजीब काम किया। आपने एक्सीडेंट किया और ख़ुद को अंधा डिक्लेयर कर दिया। मैं जानती हूँ आपकी आंखें ठीक हैं, आप मुसलसल 6 माह से अंधेपन की एक्टिंग कर रहे हैं और मैं ये भी जानती हूँ आपने ऐसा क्यों किया। आप नहीं चाहते थे मेरे दिल में एक लम्हे के लिए भी ये ख्याल आए आपको बदसूरत दिखाई दे रही हूँ या मैं आपकी आंखों में अपनी बदसूरती को पढ़ लूँ। चुनाचे आप अंधे हो गए। आपका ये मसनूई अंधापन मोहब्बत की इंतहा थी। मैं ये इंतहा बर्दाश्त न कर सकी, चुनाचे मैंने दुनिया से रुखसत होने का फ़ैसला कर लिया। मैं दुनिया से जा रही हूँ। आप अब प्लीज़ अंधेपन की एक्टिंग बंद कर दें, ये ख़त पकड़ें और ख़ुद पढ़ना शुरू कर दें। यहाँ पहुँचकर बेटे के मुंह से चीख निकल गई। बाप ने इसके हाथ से ख़त लिया और ऊंची आवाज़ में पढ़ना शुरू कर दिया। आप प्लीज़ मेरे बाद अपना ख्याल रखिएगा। सारे तौलिए अलमारी में रखे हैं। मैं दर्जी को 5 साल के कपड़े देकर आई हूँ, वो साल में 10 जोड़े सीकर दे जाएगा। आप सारे कपड़े घिसे पटे तक पहनते हैं, दांत चेक कराते रहिएगा और सुबह की सैर कभी नहीं बोलनी। और आखिरी बात, चिड़ियों को रोज़ दाना डालना है और मेरे बिल्लियों का हमेशा ख्याल रखिएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मुझे आप अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।